चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार। आ जाइए, हम लोग चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ की। क्या फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ का पढ़ेंगे लोग हम लोग। फ्रैक्शन का एलसीएम एंड एचसीएफ, बोलिए समझ में आया कि नहीं? क्या पढ़ना है हम लोग को? बुझा रहा है आप लोग को कि नहीं? जल्दी से बताइए आप लोग को। फ्रैक्शन का एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए ठीक है, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। देखिए, फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ यानी भीम का एलसीएम एचसीएफ। भीम का एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना। फ्रैक्शन का मतलब भीम। भीम का होता है बड़ा खतरनाक आदमी है। ये क्या है? भीम है। ये क्या है? भीम है। ये क्या है? भीम है। और देखो, ई छोटा है, ठीक है, चलेगा। ई बड़ा है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है ना कि फ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक। चलिए पढ़ा जाए कंप्लीट। एलसीएम ज्ञात कर। बोलिए जी, दिखाई दे रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, अगर हम कह दें कि ये 4/5, 3/2, 4/3 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? एलसीएम। देखिए, जब भी यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? एलसीएम। क्या लिखा है? एलसीएम। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ठीक, एक बात बताइए, क्या लिखे हैं? भीम, ठीक। देखिए, जो वर्ड यहाँ पे लिखा है यही वर्ड बताता है ऊपर वाले। पता है ना, अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। कोई ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ठीक है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। एक बता दे, क्या लिखा है? एलसीएम, यानी ई वाला नंबर का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इस और इस और दिस, इस सब का हम लोग का निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ, ठीक है। यानी इस दिस, इस सब का क्या निकलेगा? एचसीएफ। और दिस, इस सब का क्या निकलेगा? एलसीएफ। बोलिए समझिए कि नहीं? ऊपर वाला का जो वर्ड लिखा होगा वो वर्ड, नीचे वाला का एचसीएफ। ऊपर वाला एचसीएफ लिखा है तो नीचे वाला का एलसीएफ, यानी उल्टा। नीचे वाला का होगा उल्टा होगा, और ऊपर वाला जो वर्ड लिखा है वही वर्ड होगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत कि ना? मुझे बुझो, बोलिए 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 जल्दी से। कहाँ थे? कहाँ थे? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? चलिए, हम लोग को यही क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं? जल्दी से बताइए। सभी लोग को चमका हुआ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और इमेजिन दिखाई दे रहा है। कोई देखिए, ऊपर वाला क्या देखिए, जब कोई लगातार नंबर यानी 3, 4, 5, 6, तो सबका गुणा। अगर 6 हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे में हम लोग को अगर 2, 3 कंडीशन, 1, 2, 3 ही है, तो ऐसे
नंबर का एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। और केवल डाटा छोटा छोटा होना चाहिए, लेकिन ये देखिए लगातार नंबर 3 4 3 है ना, तो ये सबका गुणा कर दीजिए, एलसीएम निकालिए तो गुणा कर दीजिए। देखिए 3 4 4, ठीक है। तो ये 4 से काट दिए तो ये खत्म हो जाएगा, ये 3 4 3 12, यानी कि सबका एलसीएम ऊपर वाला पे कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, और नीचे वाला का एचसीएफ, एचसीएफ देखिए लगातार संख्या हो ना, जब लगातार संख्या होगा तो उसका एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। तो इस सबका एचसीएफ निकालेगा तो 1 आएगा, यही हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलिए अब यहाँ पे देखिए 7 7 7 7 को भाग देगा, 7 7 को भाग देगा, तो एचसीएफ कितना आएगा 7। बोलिए इसमें से क्या होगा, ये वही वाला नंबर है, केवल काट दीजिए, बोलिए आंसर। बोलिए समझ में आया कि ना। लेकिन हाँ इस ऐसा ही क्वेश्चन देगा, ज़्यादा इसका कैलकुलेटिव आंसर नहीं देगा, इसका इतना ही छोटा छोटा आंसर हम लोग को लगाना पड़ेगा। बोलिए समझ में आ गया। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बदल कर लिख रहे हैं और बताइए आंसर जल्दी से। जैसे ठीक है, ठीक। अच्छा अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को हम लोग आंसर से कैसे बनाते हैं। अगर 4 को ऑप्शन तो देगा ना जी, 4 को ऑप्शन देगा। हाँ हो सकता है कि कोई कटने वाला होगा तो कट जाएगा, तो केवल सिंगल एक ही डाटा दे देगा, लेकिन अगर भिन्न में देगा तो हम लोग पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे, इसका क्या निकाला एचसीएफ, इसका क्या निकाला एचसीएफ, इसका एचसीएफ वही नंबर आएगा, इससे क्या होगा छोटा होना चाहिए। ये जो बड़ा नंबर है एलसीएम और एचसीएफ हम बहुत अच्छे से सिखाए हैं पिछले क्लास में। तो देखिए ये दोनों नंबर का ये क्या है बड़ा नंबर, तो इससे छोटा ही आंसर आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ टोटल का हो जाएगा 2। एलसीएम बताइए, एलसीएम का होगा वैसे नंबर जो सब में का हो। देखिए 4 2 2 हो गए, 8 के बाद में 4 आता है ना, तो ये दोनों का गुणा 8 7 56 56, अब 56 2 से काटेगा, हाँ काटेगा, 2 2 4 2 28, कितना मुझे समझ में आ गया। चलिए एक जस्ट लाइक क्वेश्चन हम लिखा दे रहे हैं, क्या यहाँ पे कौन सा डाटा था आपको पता चला, यानी यहाँ पे कौन डाटा है पता चला, कैसे पता चल रहा है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। बहुत जगह ही काम आता है, हम सीखे बहुत जगह काम आया। मान लीजिए कि यहाँ पे जेड है, तो यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डाटा आएगा ये मेरे को कैसे पता चलेगा। तो देखिए 26 है 2 से भाग दीजिए, ठीक है ना। अब इसको मिटा दीजिए और बताइए यहाँ पे कौन सा डाटा होगा, ये मेरे को पता चलेगा नहीं। अच्छा सीधा सीधी सोचिए ना, ये किसमें भाग में उधर जगह तो गुणा, यानी इक्वेशन बैलेंस 13 दूना 26, यानी यहाँ पे 26 था, इक्वेशन बराबर कर दिया जाए। तो यही बात है, थोड़ा हमको लगा समझा देना चाहिए तो समझा दिया, आपको आता है तो खुशी की बात है। अब ई सब का एचसीएफ यानी ई सब का एचसीएफ, तो देखिए इसका और इसका करेंगे तो ई सब का एचसीएफ 1 आएगा। प्राइम नंबर को प्राइम नंबर जो होता है ना, तो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। 3 5 है तो इसका एचसीएफ 1, ठीक है। और इसमें देखिए 2 4 में शामिल है, 2 4 में शामिल है, तो इसको हटा दीजिए और ये सब का तो 6 का तो 6 दूना 12 हो गया। आप सिखा रहे हैं जी, बोले ऐसा क्वेश्चन है तो बन जाएगा ना, समझे होंगे आप लोग। हाँ लो 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 हम कहें इसका का
ऊपर वाला नंबर का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है तो ज्ञात कर दीजिए। देखिए कोई कोई का कॉमन ना है तो गुणा ही होगा। 5 3 15, 15 बटी 120, ठीक है। चलिए इस सब का एलसीएम 1, दिस इज द आंसर 120। ना समझे तो यही होगा यार, अब इतना ना समझता है अच्छा। ये सब का एलसीएम निकालिए। 3 5 8, ठीक है। कौन कौन का कटने वाला है ना कटेगा तो सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 8 5 40, 4 3 12, 120 आंसर। बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ना, कहते हैं क्वेश्चन ट्राई मारेगा। ट्राई ना मारो बाबू। पहले बात कि क्लास नंबर 2 है, ध्यान से, इसीलिए हम फास्ट नहीं चले। आपको 1 क्लास में बहुत चीज़ सिखाना है, ठीक है, ये सीखिए। ये सबका एलसीएम, सबका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है? इस सबका नंबर का मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 किस में शामिल है? 6 में शामिल है तो हटा देंगे, 7 6 42। इस सबका देखिए 3 और 4 एक लगातार नंबर एचसीएफ हो रहा है। अगर ना समझे तो इसका एचसीएफ एक बार निकाल के देखते हैं। देखिए छोटा नंबर जो होगा वो भाज्य होगा और बड़ा नंबर भाजिक, भाज्य होगा 7, ठीक है। चलिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 एकम 4, तो घटेगा कितना? 3। जो शेष होगा वो फिर भाज्य बन जाएगा। भाज्य 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 हो जाएगा। देखिए भाज्य का है भाज्य, भाजक, ये क्या है? भाज्य है, भाज्य, भाज्य है, ये क्या है? शेष, भागफल है, भाग, भाग फल, भाग, भाग फल, ठीक है। ये क्या है? शेष, रिमाइंडर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखिए पहले बात कि पहले हम लोग इसको अगर इंग्लिश में सोचे ना कि इंग्लिश हमको याद हो जाए तो अभी यहाँ इंग्लिश याद ना करना, ना तो लगेगा खखोड़ने के पहले इसको इंग्लिश याद करो, इसका इंग्लिश ये, इसका इंग्लिश नहीं। पहले इसका हिंदी याद करो कि कौन कहाँ पे होता है, उसके बाद से इंग्लिश याद कर लेंगे हम लोग। कोई बड़ी बात है? इतना लोग का नाम नंबर याद है, वही तो याद करना जरूरी है, ठीक है। देखिए मजाक की बात नहीं, सीरियस, ठीक है। देखिए अगर 7 है, 4 से भाग कर रहा है, किस 4 से, तो 3 रिमाइंडर है। ये जो रिमाइंडर है ये फिर भाजक बन जाएगा और भाज्य का हो जाएगा 4, ठीक है ना। 4 एकम 4 है, सॉरी 3 एकम 3, एक आ जाएगा। अब एक किसको 3 को भाग करेगा, 1 3 3, यानी इसका रेशियो का आ गया 3 आ गया, ठीक है। बोलिए तो इसका सिर्फ 1 आ गया, ठीक है। अंतिम ही भाजक, बोलिए समझ में आ गया आपको कि नहीं? अब देखिए आपको एक चीज सिखाना है, एलसीएम एचसीएफ का कुछ उससे भी कुछ ऊपर लेवल का क्वेश्चन था। देखिए हम कह रहे हैं 6 8 12 24 का एलसीएम बताइए, कर दीजिए एलसीएम। अभी तो हम लोग एलसीएफ ही सीख रहे हैं ना, छोड़ दो इसको। अच्छा इस डाटा को हमको क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। इस डाटा को हमको एचसीएफ बताना है, ठीक है। इस डाटा को क्या बताना है? एचसीएफ, एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, पता है ना? जीसीडी किसको बोलते हैं बताइए आप? देखो ऐसे लग रहा है ना कि जैसे हम साइंस पढ़ा रहे हैं,
फीलिंग आ रहा है साइंस का, ठीक है। बोलिए इसका निकालने का एचसीएफ निकाल। एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तीन तरीके से, एक भाग तरीके, एक फैक्टर करके और एक डिफरेंस लेकर। यानी डिफरेंस हम लोग क्या लिए थे, ऐसे नंबर जिसका गैप कम का हो, गैप का छोटा, उसका हम लोग वही मेरा एचसीएफ होता है या उसका फैक्टर हो जाता है, ठीक है। हाईएस्ट क्या होगा 2, यानी इसका एचसीएफ 2 होगा। सही है या गलत है इसको जांच किया जाए। तो 6 भाग किसको करेगा 24, 6 भाग किसको करेगा 24 को, ठीक। बड़ा नंबर है 6 चौका 24, खत्म। अब 6 किसको भाग करेगा 12 को, 6 दूना 12, बोले खत्म। 6 किसको भाग करेगा 8 को, 6 एकम 6, 2 बचेगा, अरे 6 कम 6 2 बचेगा। जो किसको भाग करेगा अंतिम भाजक, अंतिम भाजक का आता है यानी इस टोटल डाटा को ना दिखाई दे रहा, हम जानते हैं कि तो ना दिखाई देगा, तो दिखाई देगा। अंतिम जो भाजक होता है वही का होता है शेष, क्या होता है जी शेष, अंतिम भाजक शेष, अंतिम भाजक शेष। बोलिए समझ में आया ना बुझाया, बुझा गया है सबको, बोलिए। चलिए यानी हम इस बात से आप लोग से सहमत हो चुके हैं, क्या सहमत हो चुके हैं, तो वो भी हम बता रहे हैं। बता क्या रहे हैं कि अभी हम आपको 2 चीज सिखाए हैं, एक भिन्न का एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट और एक सिखाए एचसीएफ पूरा कंप्लीट, ठीक है। अभी क्या डाटा सिखाएं 2 डाटा अभी सिखाएं, कोई दिक्कत नहीं, सिखा सकते हैं। जब आदेश है कि सिखाइए तो सिखाएंगे, कहाँ ना सिखाएंगे। चलिए सिखा दिया जाइए आप लोग को। चलिए तो 2 डाटा बताइए जल्दी जल्दी से, कौन का जी। अच्छा क्वेश्चन पूछे तब तक बताइए, एचसीएफ का फुल फॉर्म बताइए, एलसीएम का फुल फॉर्म, जीसीडी किसको बोलते हैं, एलसीएम, एलसीएम का हिंदी में मतलब